इतनी जल्दी तेजी से निकल रहे। कलयुग सबसे छोटा युग है। यहाँ से आते हैं ना, तो बहुत वहीं से जल्दी से देख जल्दी समय वहीं से बीत फिर रहे। इसके पास से समय का बड़ा सदुपयोग करो। समय सबसे सबसे बड़ा मूल्यवान है। मानव शरीर देवी देवी देवताओं को भी अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। देवी देवताओं को पहले मिला था, लेकिन उन्होंने शुभ कर्म कर दिया, बहुत कुछ अच्छा किया है, पुण्य लोगों में निवास कर रहे हैं। लेकिन आप तो उस पुण्य लोगों से भी बढ़कर है। इधर आपको बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वो तो आपका पूर्व जन्म के अनुसार है। ज्ञान तो मिला, लेकिन इसमें संसार में हमेशा ऐसा ही है। संसार के सुख आपको पीछे पड़कर आपका कर्मों के अनुसार सारे सुख आपको मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप उसका ज्यादा परवाह ना करें। यही मेरे को हमेशा बना रहे सुख, संसार की उन्नति। जो 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 आपने किया है, दिया है, मिट्टी से भी ज्यादा जन्म होगा। जन्म का किसी को पता नहीं है। उस जन्म में जो जो आपने किया है, न्यायकारी न्यायपूर्वक आपको संभाल कर रखा। मनुष्य जीवन में आपको सब कुछ दिया, लेकिन ज्ञान तो भगवान में जरूरत है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान मनुष्य में होता नहीं है, लेकिन मनुष्य भगवान के साथ अपनापन कर कर, भगवान में निर्लिप्त रहकर, निर्लिप्त रहकर कमल पत्र की कमल जैसे जल में रहता है, ऐसे आप निर्लिप्त होकर रहे। संसार का ये संसार पूरा भी आपको दे मिलेगा, तब भी आप संसार के भोगों को लेकर खुशी मत हो। ये प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण बन जाता है। ठीक है, इतने दूर से आए, सारा काम कर दिया, अभी जाएंगे कर्म। लेकिन मनुष्य जीवन में भक्ति से बढ़कर कर्म योग करना। भक्ति को इतने महत्व नहीं है। भक्ति का महत्व तब होगा अपने आप जगत गुरु, सारे संसार का गुरु है, जगत गुरु है, जगन्नाथ है। वो आपको संसार की मानव नहीं है। वो आपको आपका कर्म को देखकर प्रसन्न हो जाता है। ये बोलता है उसी दिन जो इतनी मुश्किल से इसका आखिरी नहीं, ये नहीं हो सकती कि माँ और ये दोनों। नहीं, एडमिशन होना छोटी बात तो नहीं है। हम हर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे। देखो बच्चा बहुत भक्ति कर रहे हैं ना, आप अकेले हैं। ठीक है, कर्म को मुख्यता दे दो हमेशा। भक्ति आपको पता है, संसार माया है। माया जाल में रहते हम। माया से निवृत्ति हो। संसार से, संसार में ऐसे ये बहुत सारा चीजें आपको दिखेगा मनुष्य जीवन में, लेकिन आप उसको सबको समझ लेना, ये माया है। ये आपको माया का वशीभूत कर रहे। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता है, ना किसी का पुण्य कर्म को। वो बताता है करने के लिए भगवान का शरण में हो। आप भगवान का शरणागत है। शरण में तो आप सब कुछ अर्पण करता है। गलती यही हो जाता है, बड़ा बड़ा बुद्धिमान को भी गलती यही होता है। जो उनके पास बहुत कुछ जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने प्रबंध किया, इन्होंने और कर रहे, बस काम हो गया गड़बड़। आपका और नहीं करने से भी सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को। आपने ये अज्ञान के कारण और हो जा, आप बताओ, और हो जाए। ये पूरा धरती भी आपको मिला है, तब क्या होगा? छोड़ना तो है। आपके पास तो कुछ नहीं रहेगा। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। आपने दूसरों का देख देकर हम उनसे आगे बढ़ना, कौन सा आ गए, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं है
हम ध्रुव जैसे, ध्रुव से ज़्यादा आगे भक्ति में ध्रुव लोग भी है, एक लोग है ना। हमारा भक्ति फिर इस भक्ति के लिए आपका श्रद्धा और विश्वास है। आपको परिश्रम करना तो नहीं पड़ेगा, आपको जगह बदलना तो नहीं पड़ता। आप जहाँ में भगवान का अभाव कहीं भी नहीं है। सत्य स्वरूप, तुम सत्य का प्राप्ति का अधिकारी है, सत्य स्वरूप है तुमको उसका अधिकार है प्राप्त होना, कोई अभाव नहीं है। तुम किसी भी जगह रहो, जगह बदलने का जरूरत नहीं। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तब बोलेगा ये जगह ठीक ही नहीं है, हमको इधर से और कहीं जाना है, तब जाकर हमारा अच्छा होगा। अरे और कहीं जाना कहा, तुम हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कारण नहीं है। दृढ़मति ऐसे भक्ति मुझे प्रिय भक्त है, उसको हर अवस्था में संतोषी है, कोई अलग होने का जरूरत नहीं है। अलग होकर मान लो आपको यहाँ, बेशक आप कोई झोपड़ी में भी रह रहे, कैसे भी रह रहे, आप आनंद में रह रहे, भगवान का अभाव कहीं भी नहीं है, वो सब जगह है। भगवान का अभाव, भगवान का जो अभाव है, इसी कारण तुम पाप कर्म कर रहे, इसी कारण तुम भक्ति में नहीं आ रहे। तो जगह बदलने का क्या जरूरत पड़ी है? वो कोई एक जगह थोड़ी है, तो वो हर जगह है। भगवान तो को मानता ही नहीं है। भगवान को छोड़कर बाकी जो नए चीजें हैं, जो चीजें हैं, आप उसको मन में भर देता है। आपका मन तो खाली नहीं है, वो निर्लिप्तता नहीं है, आप लिप्त रहता है। कर्म फल का आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तीर्थ रहने वाला पुरुष परी प्रकार कर्म करते हुए उससे बांधता नहीं है। आसक्ति से रहते पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। आपका ये सारा मानव जीवन पतन का कारण आसक्ति है, भोग आसक्ति है। भोग भ्रमाता है, भोगों में कभी पूरा ना होने वाला कामनाएं वासनाएं अति दृढ़ता से जमे हुए। भोगासक्ति के कारण तुम्हारा पाप कर्म बढ़ता जाएगा, जितनी मर्जी हो जाएगा। अग्नि कभी ना बोलेंगे ये ईंधन और नहीं डालो, मैं पूरा होगा, पूरा नहीं होता। वो कामना ऐसे ही है, कामना कम नहीं होता। तो मैंने आपको बहुत साल पहले बोला था, कामना से निवृत्ति कीजिए। कर रहे अभी आप ये देवेश? बोलो, कोई तो बोलो। अच्छा, कर रहे, इसका मतलब बहुत पुरानी 35 साल 40। अभी आपका करने वाली भक्ति में मेरे ख्याल जो मेरे पास शुरू से आया, अभी तो शर्म आता है, करने वाली भक्ति थोड़ी आती है। अभी आप नहीं करो, आपके अंदर तो भगवान जाप कर रहे हैं, अजबा जाप है। 40 साल के बाद अगर आपको भक्ति कर रहे, करने वाली बात है, उधर स्टॉप होना चाहिए। 40 साल 45 साल के बाद आप मेरे से सभी लोग 40 साल पहले ही आए, लेकिन जो शुरू से आप भक्ति क्या शुरू से आप कर्म किया है, कर्म योग के बाद ही भक्ति योग आएगा। आप अपना ड्यूटी पूरा करें। सुख तो छोटी सी चीज है, सुख का मतलब दुख भी है। सुख सुनकर समझ लेना, सुख का मतलब दुख भी है। लेकिन आप अनंत स्वरूप आत्मा है, अनंत का प्राप्ति का तुम अधिकारी हो, हमेशा अनंत स्वरूप है। इसमें आपको थकावट नहीं होता। जब आपको भक्ति में थकावट हो जाएगा, आप सो जाओ, फिर कोशिश नहीं करना। कहोगे कोशिश तो शुरू में होगा, जब मेरे को आपका मिलन हुआ था, आप थोड़ा बहुत भक्ति करते थे। भक्ति से ज़्यादा जो उस जमाने में बहुत पहले से जब आप आए थे, सभी लोग कर्मयोगी है, कर्मयोगी था पहले। लेकिन अब वो कर्म मुझे तो नहीं लग रहे, वो कर्म अभी आप कर रहे हैं।
आप अपना गृहस्थ आश्रम बच्चों को उनको प्रबंध करिए, शादी वादी हो गया, आपका कर्म तो पहले से कम कम होना शुरू होएगा, वो टाइम भी आपको भक्ति में लग जाएगा। जो जो बच्चों को जिम्मेदारी है, आप सृष्टि चलाना है। अगर आप गृहस्थ आश्रम हो अच्छी तरह से नहीं किया, फिर सृष्टि कैसे चलेगा? सृष्टि चल रहा है कर्म योग से, भक्ति योग और ज्ञान योग, और भक्ति योग ज्ञान योग कर्म से होगा। कर्म सब प्रकार से का दोषों से मंड है। जैसे चलते चलते कोई प्राणी 84 लाख योनि में आपका आदि बड़ी सुलभता से, आपको बड़ा सरलता से, आपको आराम से भगवान का दर्शन पल पल पर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी अंधेरे में कम दिखता है, बाहर तो आप जाते हैं, आपको हमेशा टीवी के सामने का नाटक ही नहीं है, ये रियलिटी है। आप प्राणी को देखो, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करना। क्योंकि चलते फिरते चींटी भी हो, सांप भी है, कोई भी प्राणी चलता है, उनके अंदर प्राण है, प्राणी है, प्राण है। उन सबको देखकर आपको भगवान का दर्शन हो रहे, या भगवान को साहित्य मुक्ति मिलकर भगवान से निकला हुआ प्राणी खिलाड़ी है, आदि पुरातन खिलाड़ी है। खेल कर थक कर फिर वो अपना विग्रह में साहित्य मुक्ति को प्राप्त होकर उसी में लीन होना, ये सारे प्राणी। लेकिन होता तो कोई भी नहीं, कामना के कारण। असत्य संसार है, नपुंसक संसार में रहते हुए यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनकी इच्छाओं का अपूर्ति क्या निष्फलता है। अब अपूर्ति हो रहे, क्योंकि संसार में जो जो चीज को आप देख रहे हैं वो सत्य माने रखा। स्वप्न पदार्थ से अलग होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा जो मैंने देखा था वो स्वप्न था। स्वप्न में आपको स्वप्न पता नहीं चलता, स्वप्न में आपको सत्य दिखता है। सपने से जैसे आप अलग हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा जो मैंने देखा वो स्वप्न था। ये भी एक तरह का आपको अपना प्राप्ति होना। अप्राप्ति को प्राप्त होकर उसका वहन भगवान स्वयं वहन करता है, असंभव को संभव कर देता है भगवान। ये तो आपने देखा, असंभव को संभव कर दिया, इतना डराया संसारी डॉक्टरों ने, इतना कुछ किया है। जो जिसके साथ हुआ वो तो पता है उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो तो जवाब दे दिया। कई लोगों ने दूर दूर से आकर सत्संग मिल रहे, भक्ति मिल रहे, अनंत में रह रहे। आया तो शायद 1 महीने के लिए आया होगा आपने ना पहले, अभी आपका कई साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो रहे हैं ना। आया तो ट्रीटमेंट के लिए था, ट्रीटमेंट में संसारी डॉक्टर ने डरा दिया, लेकिन उनको एक पक्का विश्वास हो गया। विश्वास के कारण ही है ऐसे जो जो लोग इधर जिसके साथ हुआ है, उनका प्राणवायु भी पवित्र प्राणवायु सब जगह व्याप्त है। कलियुग में पाप और पुण्य नहीं करने से भी एक दूसरे को लगता है पवित्र प्राणवायु, एक दूसरे को लगता है नहीं करते हुए भी। आपका श्रद्धा और विश्वास से भगवान का प्राप्ति होगा। भगवान का विश्वास है, भगवान का स्मरण करना, विश्वास करना, भगवान पर निर्भर रहना। भगवान का आवश्यकता नहीं समझो, भगवान हमारा सब कुछ करेगा, अंदर ही भी है, सर्वज्ञ है। वो हमारा आवश्यकता, आपको आवश्यकता कहाँ से आ गया? आपका ये आवश्यकता शब्द भगवान को जचता नहीं है। आवश्यकता कहाँ से आ गया तेरे को? तुम तो मेरे शिशु पुत्र है। शिशु कभी आवश्यकता नहीं बताता, सियाना पुत्र सियाना होकर ही बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये है वो है। जब बच्चा छोटा है, वक्त तो भगदन तो मेरा मुगुड़मणि है, मुगुड़ में रहता है, उनको कोई सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा आवश्यकता पूरा करेंगे। गलती से ये नहीं बोलना तुम शिशु पुत्र, तुम्हें आवश्यकता कहाँ से आ गया? तुम हमेशा आनंद रहे, माँ बाप का
काम है तुम्हारा रक्षा करना, तुम्हारा तो देखभाल करना कोई और ही है। तुम तो अब भगवान पर विश्वास करो। आपको तो जैसे किसी तरीके से मृत्यु हो जाएगा, डराएगा। भगवान असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया, लेकिन आप भूल जाते हैं, फिर बाद में उलझता है। भगवान बोलता है ये प्राणी को मैंने असंभव को संभव कर दिया, फिर भी ये ठीक नहीं होता, वो चाहता गलत बात है। आपको जब विश्वास हो गया, आपका पूरा 3 पीढ़ियों तक भगवान आपका रक्षा करता है, 3 पीढ़ियों तक भगवान आपका रक्षा करेगा। आपको कोई पता नहीं, परेशान होने का जरूरत नहीं है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा तुम सबका नहीं। ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर तो इसीलिए दिया है। मानव जीवन में 84 लाख योनि में सबसे बड़ा उत्तम सृष्टि है मानव, सबसे प्यारा सृष्टि है मानव। मानव शरीर में किया हुआ कर्मों का फल है ये चींटी दिख रहे, चींटी से लेकर हाथी तक का योनि का फल तो यही मानव शरीर का फल है, ये चींटी दिख रहे। जो करना चाहिए वो करता नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। होगा शक्ति अच्छे अच्छे लोगों को वो आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। आसक्ति के कारण ही तो आप अपने मार्ग से हट जाएगा, मार्ग से आप आसक्त होगा। शक्ति सबसे बड़ा बीमारी है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाते हैं। ऐसे पुरुष यदि के लिए होता है अंध, अब उसका कर्म सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं होता, सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं होता। जिस पुरुष का तर्पण अर्पण हवि ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, उसका प्राप्त भी ब्रह्म है। कोई देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ करते हैं, कोई कर्ण आदि इंद्रियों को हवन संयम की अग्नि में करता है, कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में इंद्रियों प्राणों का व्यापार से प्रकाशित परमात्मा अवस्था की अग्नि में हवन करता है। यज्ञ के करना अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। सुख दुख के परे होकर आपको अनंत का प्राप्ति होगा। सुख का अर्थ है दुख भी होगा, दिन नया जात भी होगा, लेकिन आप अनंत स्वरूप है, तो तुम्हारा स्वरूप ही वही है, नित्य अनंत है। तुमका आत्मदेव का प्राप्ति का तुम अधिकार है, लेकिन तुम वो अधिकार छोड़कर का आसक्ति कर रहे। संसार की भोग तुम्हें भोगों में थकावट होता है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए होता है अंध, अब उसका कर्म सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं होता। जिस पुरुष का तर्पण अर्पण अभी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। कोई योगी देव यज्ञ करता है, कोई ब्रह्माग्नि के यज्ञ करता है, कोई कर्ण आदि, ये जो इंद्रियों का सबका एक तरह का शब्दों को विषयों से कत, तुम तो उसका आहुति करो। तुम तो ये इंद्रियों द्वारा ये संसार तुम्हारे अंदर बसता है। इंद्रियों प्राणों के व्यवहार के प्रकाशित परमात्मा अवस्थिति की अग्नि में हवन करता है। यज्ञ का परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। आपके पास चोर भी है, संसार का सारे अवगुणों का भरपूर कोई भी प्राणी आएगा, आपका वाणी द्वारा वो परम पवित्र होगा। वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया, उनका नाम वाल्मीकि थोड़ी है, वो तो रत्नाकर है। था सबसे ज्यादा संसार का सबसे ज्यादा गंदा चोर, अवगुणों का खान वाल्मीकि का रचयिता हो गए। राम अवतार का रचना करने के बाद 100 साल के बाद राम अवतार हुआ। 100 साल कोई कम है? सबसे अधिक पाप करने वाला है तो भी तू परेशान मत हो। तूने सबसे ज्यादा गंदा आदमी लिखा, सब जगह का तुम्हें अगर को सारे अवगुणों को खान बताया, तब भी तू डरो नहीं। तू मेरे शरण में आवो तो सारे
परेशानियों को, अवगुणों को तूने भोगा सकती, गलती से देखा देखी किया भोगा सकती, सबसे बड़ा पाप कर्म है। तुम भोगेगा नहीं है, तुम्हारे सामने दूसरा भोगेगा, तड़क तड़क कर 3 पीढ़ियों का परेशानी तुम कर रहे। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, लेकिन ये सारे मनुष्य भोग आसक्ति के कारण तड़प रहे। लेकिन अगर आप आसक्ति नहीं भी करे, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। वो पाप और पुण्य जो हमने किया है वो न्यायकारी है, उनका नाम ही न्यायकारी इसलिए का, वो अन्याय नहीं करता। हमने जो किया है वो हमको भोगना है। कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भोगना है। अभी आपको मैंने 40 साल से ये प्रवचन कर रहे हैं, कभी आपने 40 साल पहले जो 1 साल से लेकर 40 साल तक, 12 साल के बाद ही गलतियों को देखता है। 12 साल तक कुछ भी करो वो माफ है, 12 साल के बाद तो आपने किया, आपका पूर्व जन्म का मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ, वो उसका परवाह ना करे। 12 साल के बाद का तो आपको याद है, आपने जो भी कुछ किया है याद करो। अगर आपको दंड नहीं मिला, अज्ञान के कारण लोग बोले रहे किसी ने मेरा गलतियों को देखा तो नहीं है, माफ हो गया, माफ नहीं होता कभी भी। तुमको उसको प्रायश्चित करना, दंड कारागृह है। संसार भी तुम्हारा मानव जीवन का कारागृह है, इधर भी जेल हो जाता है, इधर का जेल से तुम छूट जाएगा, भगवान का सामने से तुम कभी ना छूटेगा। तुम्हें तो उसी में 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ता है, ये तो सीधी सी बात है। अभी आप जितना मैंने जो 40 साल पहले से आपको जो मैंने तरीके से, जबकि मैंने इतनी कीमती टाइम है जब मैं किसी मनुष्य को देख नहीं रहे, बंद कमरे में नित्य आनंद में बहुत ज़्यादा करते हुए भी वाणी निकलता है आपका इधर। 10:15 से पहले, रात को 10:15 से पहले मैं एक वाणी किसी से भी मेरा बात नहीं होती, मैं फिर भी आपको बोल रहे, कंटिन्यूसली बोल रहे, जितने भी सही, चुप तो नहीं है, बोल रहे ना। उस वाणी से मेरा जो चुप रहने का सांस तो कम से कम ले रहे। लोग सांस बंद होने में डॉक्टर के पास जा रहेगा, वेंटिलेटर में रख रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा वेंटिलेटर है। आप अपने भक्ति में मग्न होकर नित्य आनंद, शांत आनंद, तंदानंद, पर अभी आप कर ही रहे। इतनी साल के बाद आपको करने क्या जरूरत पड़ी? अभी तो सभी साधक कर रहे, मैंने देख रहे, आपको देखकर करने वाली बात ही नहीं है। सांस तो अब सोच सोच कर थोड़ी सांस ले रहे, सांस अपने आप होता है ना, लेकिन इस सांस से भी ज़्यादा है भगवान आपका सामने से कटेगा नहीं है। एक तरह का आपका पाठ चल रहा है, दूसरी तरफ उनका स्वरूप को देख रहे। संसार का किसी कर्मफल की आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष भली प्रकार कर्म करते हुए भी उसमें बंधता नहीं, बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म तो कर्मेंद्रिय से करता है, आत्मा कर्म करता थोड़ी है। आत्मा तो साक्षी, वो आत्मा साक्षी है, वो कर्म नहीं करता। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन एकेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। मनुष्य जीवन में हर प्राणी को 84 लाख योनि में मैंने अपना तरीके, शरीर के अनुसार घटना, मैंने पृथ्वी जल, अभी आप बताओ, आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बिना परिश्रम से करते हैं ना, वो तो पता चलता है। आपको सोचना तो नहीं पड़ रहा है मैं पृथ्वी जल, जबकि पृथ्वी तो जाए नहीं बोलो, पृथ्वी का ही नमस्कार बोलो। कोई क्या सोच रहे, सोच कर तो नहीं करता है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जैसे आप 5 तत्वों तो वापस करना है, भगवान ने दिया हुआ, आप देख भी तो रहे मनुष्य को, अग्नि द्वारा वापस जा रहा है ना, वो जल में बहाता है, कैसे भी हो अपना अपना तरीके से जैसे जो दिया, ये सब आपने देखा, वापस जाना है। फिर तुमने भोग आसक्ति क्यों कर रहे? तुम्हारा परिवार को 3 पीढ़ियों तक भगवान ने सब कुछ अन्य रूप से, जल रूप से, अन्न औषधि रूप से, वस्त्र रूप से मैंने तुम्हें जीवन यात्रा में सब कुछ प्रबंध किया। तकलीफ क्या है? तुम्हें कोई छेड़ रहे, तुम्हें लोग बोलेगा तू बड़ा धनवान है, तुम्हें बड़ा
कठपुतलियां तुम्हें सनमान बोलकर तुम्हें बड़ा अच्छा मिलता है। मैंने ये संसार का भक्तों को छोड़कर बाकी सारे शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं अपना कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं नचाता रहता है। सिर्फ भगतन तो मेरा मुकुट बनी है, बाकी जितनी प्राणी ये संसार में दिख रहे वो सब कठपुतली है। सिर्फ एक भक्तों को छोड़कर, भक्तों को तो ये बोलते हैं तू मेरा स्वामी, मैं तेरा सेवक। मैं तेरे सेवक है, मेरा स्थान तो सिर्फ तेरे चरणों में है। तू मेरा स्वामी बोलता है ना, सबसे बड़ा भगवान है, लेकिन भगवान से पूछ कर देखो सबसे बड़ा सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, वो बोलता है भगतन तो मेरा मुकुट बनी है। लेकिन इसके लिए आपको बड़ा परिश्रम तो नहीं करना पड़ता, करना कर अभी तो कर नहीं सकता, 40 साल तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको 11 बार बोल कर करा है ये, है ना। हजारों का संख्या बाद में बताया। मैंने सोचा बच्चे को, छोटा बच्चे को कटोरी उठाने के लिए बोलेगा, छोटा बच्चे को 5 किलो सामान उठाने के लिए नहीं बोलेगा। मैंने पहले एक टेस्ट किया तो ये उठा सकते हैं ये पार, देखा तो करना शुरू हो गया, अग्नि पकड़ लिया ईंधन को। हम तो कर रहे, लेकिन अब आप अभी भी आप करने वाली व्यक्ति तो नहीं है जो मेरे पास आया। कोई अलग स्थान नहीं है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दृढ़मति ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। अभी आप तो मृत्यु के लिए भी तड़पना क्या, मृत्यु भी भगवान तुम्हारे हाथ में देगा। मरण तो जन्मता है तो मरना भी है, लेकिन तुमको एक समय ऐसा है मैं इच्छा मृत्यु भी तुम्हें प्रदान करूं। भगवान इससे ज़्यादा और क्या करे। जैसे जन्म अवश्य है ना, मरण भी अवश्य है, ये नहीं सोचना मरण नहीं होना। जो जन्मता है वो मरण भी होगा। मरण तो आपको थोड़ी पता चलता है, जो लोग दूसरों को पता, आपको खुद को थोड़ी मरण का पता चलेगा। लोग सोचते वो मृत्यु हो गए, उसका सामने वो लात मारेगा, तेरा होगा मरण, मेरा मरण नहीं होगा। आत्मा है, आत्मा तो है किसी भी शरीर में प्रवेश हो जाता है। बहुत लंबी बीमारी में भी, मरने वाला हालत में भी असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। कुछ समय के लिए दूसरा आत्मा भी वो डेड शरीर, सुना ये बात नहीं सुना ना, वो मरने वाला हालत में भी किसी आत्मा कहते ये शरीर रह गया तो इसी में प्रवेश हो जाए कुछ साल के लिए। ये मैंने पहले भी बोला, आपको याद नहीं है। बोला वो कोई राजा होगा या कोई भी हो, या कोई भी मनुष्य के अंदर आत्मा का मरण नहीं होता। आत्मा ये मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये तो सुना होगा, बड़ी लंबी बीमारी के बाद ये बदल गए, ये सुना है ना। बहुत साल तक बीमार होने के बाद पहले जैसे नहीं है, अभी इनमें बड़ा फर्क पड़ गया है, ये भी सुना होगा। पहले जैसे तो नहीं है, अभी फर्क है। फर्क क्या, उनका वो आत्मा तो चले गए, किसी आत्मा भी उसमें भगवान बोलता है ना, असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं मोहन करता है। वो भगवान अपना देन है। कहते तुम शांत हो जाए, शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होता है। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता है ना इच्छाएं। आपका सबसे बड़ी बात है, आप है ना भविष्य का चिंता ना करें। भविष्य का फल का पता नहीं है, मानवीय भविष्य का चिंता करते हैं, बाकी 84 लाख योनि भविष्य का चिंता नहीं करता। वो अपने टेम्पररी, उनको पता है चींटी चिड़िया उनका भी परिवार है, नहीं होता। अपना स्टाइल में सबका परिवार है, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे। सबसे मानव को सबसे बड़ा बुद्धि दिया, मानव उसका दुरुपयोग किया, भविष्य का चिंता कर रहे। वो भविष्य का चिंता ना करे, वर्तमान चल रहे। जो आज तुम्हारे पास जो भी है, जो कल किसी और के पास था। सबको अपना अपना हाल तो सोच सकता है, पहले ऐसे नहीं था, बदला है ना। कोई प्राणी ऐसे नहीं है एक जैसे पहले जैसे रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। ये परिवर्तनशील संसार में आप अपरिवर्तन के साथ अपनापन करो।
महादेव को जगा दो। अभी आपको रास्ता तो पता चल ही गया बहुत साल से, आपको किस रास्ते से जाना है, लेकिन होगा शक्ति के कारण, कामना के कारण तुम रुक गए। मतलब भाई 40 साल के बाद अगर भक्ति अभी भी आप कर रही है तो बड़ी बुरी बात है। भक्ति तो आप कहाँ कर रहे हैं, आपका अंतर प्रतिष्ठित होता है। सभी सब सब पदार्थों से अलग होकर आत्मानंद में आत्मा अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है। वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। ऐसे तो इधर मेरे को देखने में कोई भी नहीं कर रहे। मैं तो कर थोड़ी रहे, मैं तो उल्टा सेक्रीफाइस कर रहे, त्याग कर रहे, मैं आपको समय दे रहे। मान लो मैं अपना एक तरह से 24 आवर्स में एक पल भी ऐसे नहीं, आधा घंटा में सो गया, वो कोई सोना थोड़ी है। तो निरंतर भक्ति कर रहे, ये तो नहीं है आधा घंटा भक्ति नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होगा आधा घंटा में भक्ति नहीं किया। आधा घंटा भक्ति नहीं करने की क्या, आधा घंटा तो सांस तो ले रहे ना, सांस से ज़्यादा। जबकि मैं प्राणायाम योगाभ्यास भी कुछ लोगों को बताना था, 10-12 लोग 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग इधर बैठा, मैंने उनका बोल रखा। जब तुम ही लोग इधर रह जाता है, मैं अलग नहीं बता सकता। एक बार तुम ही अलग हो जाएगा। 8-10 लोग 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़े वो इधर बैठा है, उनको ही तो मैं प्राणायाम बता सकता। प्राणायाम तो ऐसे ही है, आपको परिश्रम करना ना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा एकदम। पहले करना है। सिर्फ अंशु को बताया, लेकिन अंशु तो टोटली संसारिक है अभी उनको मिलता हुआ हमको पता चला है। मैं बहुत भक्ति में गलती से प्राणायाम बता दिया 40 साल पहले, जबकि गिरुड़ ने कई बार रुकावट कर दी, उसको पता है। अंडीना छत में अंडीना था, मैं उसको अलग उसका मन का भाव को देकर, जब मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है ना, आपको अभी इतनी परेशानी तो नहीं हो रहा है, आपसे सहना नहीं जाता, ऐसी परेशानी जब होता है ना, वही सबसे बड़ा कृपा है भगवान का। परेशानी में सबसे ज़्यादा अभी आपको भी बड़ी परेशानी से गोता लगाकर निकला ना, आपको परेशानी आपने क्या सोचा, लेकिन अब तो आप नॉर्मल बैठ रहे इधर। जब का आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है ना, तो भगवान निकट देख रहे हैं आपको, अंतर्यामी अंदर देख रहे हैं। लेकिन और दो बोला, आपका हालत इधर तो फिर भी खराब था इधर आते हुए। देखो परेशानी और नहीं, लेकिन शक्ति दे, आपका भगवान के साथ अपनापन होगा ना, आपको सब फर्क पड़ जाएगा। फिर फर्क पड़ा ना, अभी आप आराम से बैठ रहे हैं, है नहीं? पहले ऐसे नहीं है, आपको होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। दूसरा जन्म हुआ है ना, ऐसे तो इधर बहुत सारे लोगों का चंद्रकला तो ट्रीटमेंट के लिए आया। श्रद्धा विश्वास के कारण आपने तो गाँव जाना छोड़ दिया, है नहीं? कितने साल हो गए इधर? आया तो 10 दिन के लिए शायद मेडिकल इंस्टीट्यूट में आया था। डॉक्टर ने बहुत डराया, डॉक्टर तो मरने वाला हालत बताते, मर जाएगा साहब बोला, और भी बहुत लोगों को बोला। वो आप उसके बाद आपका कोई ऑपरेशन फिर हुआ ही नहीं कभी, है ना? ऑपरेशन वाला बात ही खत्म हो गई ऐसे। लेकिन ये साथ जो रोज आता है ना, सुन सुनकर लोगों को विश्वास होता है। जबकि विश्वास है आपको तो विश्वास करना, आपने कई चीज़ें देखा नहीं अपना, लेकिन है ना, आप अपने पीठ को देखा नहीं है ना कभी। पीठ नहीं है आपके पास, है ना? पीठ है ना, पीठ। आप ये तो नहीं बोल सकता पीठ नहीं है मेरा। श्रद्धा और विश्वास से आपको सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होकर फिर आप बदल जाते हैं। ये अभी बदला नहीं, ये 4-5 लोग इधर बैठा है, बदला आप ही नहीं है। आपने छोड़ दिया गाँव जाना, कभी कभी जाता है। वैसे रहना दिल्ली में तो कभी सोचा भी नहीं है कि बच्चा भी इधर 16 साल होगा बच्चे का, है ना? 16 साल 17 साल का बच्चा भी
कभी सोचा थोड़ी था असंभव को संभव कर भगवान उसका विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास होने में आपका गहराई में भगवान देख रहे हैं। आप दुखी मत हो बिल्कुल भी। श्रद्धा और विश्वास से भगवान का प्राप्ति होती है। अगर जिसका ऐसा इसका तो आपको तो जो इधर बैठे उसका असंभव को संभव किया। सबसे ज़्यादा असंभव को संभव इनका दिया। देखा आप ये इनको तो डॉक्टर ने जवाब ही दिया पैर काटेगा। क्या हाल होना था पैर काटने में। चल फिर रहे इतना रिच आदमी होकर बस में आ रहे, ये अहंकार नहीं है ना। चल फिर कर और एक्टिव हो रहे। कहाँ उनका दोनों आराम से आ रहे। अब आप सोचा होगा उसने पैर कभी आप जाकर देख पूछेंगे आपने मेरा पैर काटने के लिए 17 साल हो गया भैया, 17 साल। लेकिन ये कोई मानेगा तो नहीं। अभी आप बैठा है इसीलिए पता है। अगर किसी को बोले कहते नहीं ऐसे तो अभी हो नहीं सकता। पैर काटने के लिए बोला, पैर नहीं काटा, उल्टा नाचता है सत्संग में। कितनी बड़ी बात है। बोलेगा पैर काटने में तो इतना नाच रहे हो, खुश हो रहे बहुत ज़्यादा। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख शरीर को काटने से आत्मा को थोड़ी काटेगा। इसीलिए नित्य आनंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आत्मिक आनंद, अनंत आनंद। इसलिए इस शरीर का सुख देखो पाकर